बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की जी सूरत हाल और मुज़ाकरात का जो एक बेसिकली अभी तक जो सामने आया है, ड्रामा रचाया जा रहा है। अब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कह दिया है कि जी ये लगता नहीं है मुज़ाकरात होंगे। फवाद चौधरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि आज हम फाइनल करेंगे कि क्या मुज़ाकरात आगे किए जाएंगे या मुज़ाकरात का जो दौर चल रहा है, 2 दफ़ा मिल चुके हैं ये लोग, मुज़ाकरात आगे होंगे या नहीं होंगे। तो आज हम लोग इसको फाइनल करेंगे कि मुज़ाकरात अब आगे करने हैं या नहीं। उसकी एक बड़ी सॉलिड रीज़न है, कल जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो 30 के 31 कारकुनान जो थे उनको फजूल ही अरेस्ट कर लिया गया। बाद में जब फवाद चौधरी ने ट्वीट किया तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी जल्द उनको जो है रिहा कर दिया जाएगा। बाद में उनको रिहा कर दिया गया। फिर रात को परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जिस तरह की कार्रवाई की गई, वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द है जिसके घर के दरवाजे जो हैं तोड़े जा रहे हैं। अब कहाँ परवेज़ इलाही साहब कहीं भागे जा रहे हैं या परवेज़ इलाही साहब ने क्या ऐसा कोई बड़ा गुनाह किया है। उनके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले केसेस बनाए गए हैं और वो ये कि जी उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। वो केसेस की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब के साथ ये क्यों किया जा रहा है? उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की सज़ा दी जा रही है और वो ये है कि उन्होंने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी। उन्होंने बाकायदा ये कुछ हलकों को कहा था कि नहीं जी असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ आपने सियासी बयानों की हद तक रहना है, आपने सियासी बयान देने की जी हम तोड़ देंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान का साथ दिया और उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। अब ये जो इलेक्शन गले की हड्डी बने हुए हैं पूरे निज़ाम के, और पूरा निज़ाम जो है वो एक उनको ऐसे लग रहा है कि हमारी जो मौत है वो खड़ी है हमारे सामने। क्योंकि पंजाब और केपीके की असम्बलियों के इलेक्शन अगर नहीं होते, 14 मई का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर आइन कहाँ खड़ा होगा। आज हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनका अभी दौरा खत्म हुआ है, वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने काकोल एकेडमी की जो पासिंग आउट परेड है वहां उन्होंने खिताब किया और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने स्पीच की है। उनकी इस स्पीच का जो है बड़े दिनों से इंतज़ार था कि अब हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उनकी आगे आने वाली जो पॉलिसी है वो क्या होगी। तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कुछ पैगामात दिए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने भी कुछ इंतखाबात के हवाले से और ये जो मुज़ाकरात का एक ड्रामा बेसिकली रचाया जा रहा है इसके हवाले से कुछ कहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। परवेज़ इलाही साहब के घर पर ऐसा क्यों किया गया, उनके ऊपर अब कौन से मुकदमे जो हैं वो काटे जा रहे हैं, कौन ये करवा सकता है। वज़ीर आला पंजाब है, पाकिस्तान का एक बड़ा सियासी ख़ानदान है, बेशक वो इस्टेब्लिशमेंट की ही बनाई हुई जमात है, काफ़ी सारी इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई जमात है जी। परवेज़ इलाही साहब खुद इस बात का वालिहाना इज़हार कर चुके हैं कि जी जो जर्नैल्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं और हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे राब्ते हैं। तो वो एक बेसिक इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। हाँ, बेशक उनको पीटीआई ने अपना सदर बना दिया, जो कहते हैं कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते आ रहे हैं और जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से एक जंग है। पिछले 8-10 महीने से जो एक बयानिया आया है सामने अवाम के सामने, तो लग भी यही रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही जंग चल रही है। वरना ये 14 जो जमातें हैं इनको किसने इतना जो है मजबूत जोड़ के रखा हुआ है कि इतने मुल्क के हालात ख़राब होने के बावजूद ये जो है अलग ही नहीं हो पा रहे हैं और फिर दोबारा इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया। कैसे मिल गया ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस? पहले तो इत्तेहादी नाराज थे, वो शहबाज शरीफ साहब को मुंह लगाने को तैयार नहीं थे, अब दोबारा उनको कैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया? फिर जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके घर के ऊपर, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी लीडर के घर के ऊपर जो है पुलिस इस तरह जो है वो जाकर चढ़ दौड़े, उनके गेट दरवाजे तक तोड़े जाएं। ये सिर्फ इमरान खान के साथ हुआ है या परवेज़ इलाही साहब के साथ हुआ है? ज़हूर इलाही साहब उन फैमिलीज़ में आते हैं पाकिस्तान की जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी जड़ों में जो है उनका बीज डाला हुआ है। उन लोगों ने बड़ी खिदमत की है सियासत में और एक पूरा निज़ाम जो है उसको बिल्ड करने में, यहाँ तक लाने में पाकिस्तान की सियासत को बड़े अपना जो है वो किरदार अदा किया है। तो उनके घर के ऊपर जो है इस तरह पुलिस का चढ़ दौड़ना, ये किस तरफ लेके जाया जा रहा है? तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो हमारे आज की तकरीर हुई है और जिसमें हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने जो पैगाम दिया है वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से अब आगे जो है पाकिस्तान की सिमत का तयन होगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। उनका जो सबसे अहम पैगाम है वो आपके सामने रखते हैं। आर्मी चीफ ने पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है,
یہ بڑا اہم فکر ہے جی کہ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہے. صرف اس ایک لفظ کو اور اس ایک فکرے کو اگر ہم منوعن تسلیم کریں اور اس کے اوپر منوعن عمل شروع ہو جائے نا، تو یہ جو جتنا ایک بگاڑ اس پورے معاشرے میں پیدا ہوا ہے، یہ جو ادارے جو ہیں اپنی اپنی حدود سے باہر آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی ادارے ہو، پاکستان کے تمام ادارے اگر آپ اس طرح میں اٹھا کے دیکھ لیں تو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ ادارے جو ہیں آخری نمبروں کے اوپر آئیں گے. جو ہمارے اداروں کی کارکردگی ہے بیسیکلی پاکستان کے نظام کو آگے لے کر چلنے میں اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانے میں، اگر پاکستان کے ادارے دیکھے جائیں تو وہ سب سے لاسٹ نمبر پر ہوں گے. دنیا ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے. صرف اس ایک یہ جو کہا گیا آج باقاعدہ کہ جی ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہے، صرف اس ایک چیز کو واقعی صرف ڈائلاگ کی حد تک یا یہ کہنے کی حد تک نہ رکھا جائے اور اس کو ہر ادارہ باشمول تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، ہماری پاک فوج ہے، ہماری عدلیہ ہے، ہمارے سیاسی ادارے جو ہیں جیسے پارلیمنٹ ہے، جیسے سینٹ ہے، یہ سارے ادارے اگر اس کو لے کر چلیں، ایک واقعی مان کر چلیں اور کہیں کہ جی ہمارا عہد ہے، ہم نے عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور ہم نے عوام کی خدمت اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے ہیں، تو پھر یہ کچھ دنوں کچھ سالوں میں جو ہے پاکستان بہت آگے نکل جائے گا. یہ سارے مسئلے جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری اور پاکستان کی مسلح افواج کو تفویض کردہ آئینی کردار سے وابستگی ہے. آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے لیے عوام کی حفاظت و سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں اور کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، ہمارے جوان آج بھی ہم لوگوں کے سکون کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. یہ بھی عید گزری ہے، ہم لوگوں نے بڑے سکون سے عید گزاری ہے، اور ہمارے جو فوجی جوان آج سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے جو ہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کے بچے پیچھے بیٹھے ان کا عید کے اوپر انتظار کرتے رہے ہوں گے. تو ہماری فوج کی قربانیاں ہیں جی، آج جو ہم بڑے سکون سے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں ہے. فوج ہمارے عظیم قائد کے نظریے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات، رنگ و نسل، جنس یا علاقائی تفریق نہیں ہے. جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پاک فوج اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. آرمی چیف نے کہا کہ افواج پاکستان کے غیور اور سربکف سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مروب نہیں ہوتے. افواج پاکستان اپنے مضبوط قوت ارادی، وعدہ پروردگار اور اس کے تابع فرمان ہیں. انہوں نے کہا کہ دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے. بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہونے والے امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے. آرمی چیف نے زور دیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں. ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور اسی ضمن میں حقیقت اور ابہام میں واضح فرق روا رکھنا ہوگا. دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے. عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دائم رکھا جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. ہم اپنے کشمیر بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. پاکستان کشمیر کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے، ان کی تاریخی جدوجہد اور حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا. عالمی برادری کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر علاقائی امن ہمیشہ مبہم رہے گا. تو ایک بڑی زبردست اور ناپی تلی تقریر تھی اور بڑا زبردست پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور طاقت کا سرچشمہ اور ملک کے استحکام کا سرچشمہ عوام اور صرف پاکستانی عوام ہے. اب ہمارے تمام اداروں کو اس کے اوپر اگر منوعن یہ عمل شروع ہو جائے اور سمجھا جائے کہ جی عوام اس ٹائم کیا چاہ رہی ہے، پاکستان کی ایک نہیں، دو نہیں، 3/3 بھی اگر آپ کہیں تو یہ عوام چاہ رہی ہے کہ جس سے ملک میں الیکشن ہو جائیں. وہ ان چوروں کے ٹولوں کو مسلط جو کیا گیا یا جس طرح بھی یہ لوگ آئے نو کانفیڈنس موشن کے تحت آئے، وہ ان لوگوں کو بالکل بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے پچھلے 10 11 12 ماہ میں 1 سال ہو گیا ہے، کوئی ایسا اقدام ابھی تک نہیں لیا جس سے عوام کی زندگی میں یا عوام کے جو ایک مہنگائی کا طوفان کھڑا ہوا ہے اس میں کوئی بہتری آئی ہو، عوام کو کچھ سکھ کا سانس ملا ہو. تو اس لیے عوام ان سے متنفر ہو چکی ہے. اب اس ملک کو جس طرح کی صورتحال میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، ایک معاشی اور ایک سیاسی عدم استحکام میں پھنسا ہوا ہے، اس کو واحد حل اس میں سے نکالنے کا صرف اور صرف ایک صاف اور شفاف الیکشن ہے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان لوگوں کو صرف ٹیبل کے اوپر بٹھائیں، جو کہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ آمادگی کا جو ہے اظہار کرنا چاہیے، اور یہ جو ایک سینگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو چھڑوانا چاہیے. اور اس میں صرف اور صرف ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک اپنا جو ان کا سٹیک ہے، آپ کا جو سٹیک ہے اس کے حوالے سے آپ عمل کریں، اور ایک جو پروسیس ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. اب جو لاہور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے خلاف جی رات کو ایک کارروائی کی گئی، وہ ویڈیوز آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں. ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے، بختر بند گاڑی مار کر جو ہے ان کے گھر میں گھسا گیا،
ये किस चीज़ की सज़ा बेसिकली दी जा रही है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी उसकी सज़ा उनको दी जा रही है। अब उनके ऊपर जी जो मुकदमा काटा गया था ना गाली मार्केट में परवेज़ इलाही समेत 50 अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। केस में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 13 दफ़ात लगाई गई। एंटी करप्शन अफसर की मदईयत में दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक छापामार टीम पर जलाने की नीयत से पेट्रोल फेंका गया, पथराव किया गया, डंडों से हमला किया गया, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही को मौके से फरार करा दिया गया। अब बंदा पूछे चौधरी परवेज़ इलाही को मौके से फरार करा दिया गया, वो गेट से तो निकले नहीं, फिर वो ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, वो कहाँ चले गए? ये बदल सूरत हाल है जी। और अब मुकदमा जो है उनके ऊपर कर दिया गया। इसी तरह मोनस इलाही, उनकी फैमिली के ऊपर मुकदमे जो हैं वो किए जा रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब जो है इसी के ऊपर उन्होंने कहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। चौधरी परवेज़ इलाही के घर के ऊपर छापा, ये साबित होता है कि सागदार साद रफ़ीक और आज़म तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं है। इस छापे की शदीद मजम्मत करते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि परवेज़ इलाही के घर के ऊपर हमला अली अमीन गंडापुर की जमानत के बावजूद से भेजा में रखना और PTI के कारकुनों की गिरफ्तारियां मुज़ाकराती अमल को बेमानी बना रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत मुज़ाकराती टीम यकीन दहानी के बाद माहौल बेहतर रखने में कोई किरदार अदा नहीं कर सकती तो वो बड़े फैसले कैसे करेगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इजलास में मुज़ाकरा जारी रखने का या ना रखने का फैसला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जी आज इजलास होने जा रहा है, इस टाइम PTI का इजलास चल भी रहा होगा, तो वो करेंगे जी इस टाइम हम फैसला करेंगे आज कि मुज़ाकरात आगे करने भी हैं या नहीं करने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात में मसरूफ़, लेकिन दूसरी जानब पार्टी चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि हुकूमत का आम इंतखाबात के इनेकाद का कोई इरादा नहीं है। इमरान खान ने कहा कि अगर हुकूमत मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात करवाना चाहती है तो इसे अगले हफ्ते इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत दरअसल लंदन प्लान की ज़मानतों पर अमल दरामद का इंतजार कर रही है, जिसके तहत मुझे कैद या कत्ल कर दिया जाएगा और सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम मुकदमे ख़त्म कर दिए जाएंगे। हुक्मरानों की जानिब से आइंदा माली साल के बजट के बाद कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़ पर तबसरा करते हुए इमरान खान ने सवाल किया कि ये लोग उस वक्त कौन सी जादू की छड़ी लहराएंगे और हालात ठीक कर देंगे। PTI सरबराह ने नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस बंद करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मुतालबे का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा किस कानून के तहत होगा। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा सुनाई गई थी और वो झूठ बोलकर मफरूर हैं। झूठा हलफनामा जमा कराने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी नाअहल करार दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किस तरह इनके केसेस खत्म होंगे और जो इस टाइम की सूरत हाल लग रही है, परवेज़ इलाही के घर के ऊपर हमला किया जाता है, कारकुनान को पकड़ा जाता है, फिर दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी किए जाते हैं। तो बेसिकली जो हमने आपको कल भी आपके सामने रखा कि ये सिर्फ एक ढोंग रचाया जा रहा है मुज़ाकरात का। ये लोग इलेक्शन नहीं चाहते हैं। हाँ, जब तक इलेक्शन नहीं चाहेंगे, जब तक ये इमरान खान को मुसलमान ना कर ले, इमरान खान को कहें कि जी आप पिछले वाले को छोड़ें, जैसे कि कासिम अली शाह साहब ने कहा कि जी नेल्सन मंडेला ने कहा चले जी बस छोड़ें आप, अब हम आगे चलते हैं। तो इमरान खान को भी यही प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि जी आप पिछले को भूल जाएँ, आगे जो है आप नया पाकिस्तान बनाएँ और नया पाकिस्तान लेकिन जो पहले करप्शन हो चुकी है आप इसको भूल जाएँ। तो अब इसलिए जो है ये सब कुछ किया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुज़ाकरात का ढोंग जो है वो रचाया जा रहा है। ये सूरत-ए-हाल है। लतीफ़ खोसा साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह को अगर मॉडल टाउन पर सज़ा मिलती तो आज ऐसी हरकतें ना करते। तो ये जिस टाइम की सूरत हाल है, डेडलॉक अभी तक बरकरार है। अब देखते हैं कि आज की जो तकरीर हुई है आर्मी चीफ की, इसमें जो मैसेज दिया गया है, अब इससे आगे किस तरफ जाता है मुल्क। लेकिन अगले जो 3-4-5 दिन हैं, इसमें बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं। सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगा। अभी तक के लिए इतने, अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।